लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा पद है वो उसी पार्टी को मिलता है जिसकी सीटें कम से कम 10% हो ओवरऑल 540 में से 513। लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है तो वो कई सारी कम्युनिटी या कई सारी कमिटी के जो नियुक्त करती है, जैसे कि सीबीआई कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार, नेशनल ह्यूमन राइट कमिटीज़ के जो नियुक्त करने वाली कमेटी होती है उसका भी क्या होता है, चयन करने के लिए ये मेंबर होता है। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आप हाँ बिल्कुल वो बनेंगे। पहला स्टेप तो यही है कि ये एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दिलवा पा रहे हैं या नहीं भी दिलवा पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रैंकर्स जंक्शन। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस चल रहा है, राहुल गांधी जी जो बनने जा रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसको भाजपा या एनडीए की सरकार ने पप्पू की इमेज बना दी थी, जिसकी इनका नाम भी पप्पू है। वो कैसे बन गया पावर रेंजर, देखेंगे आज की वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन और राहुल गांधी जी के जो स्टेप्स उठाए गए हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाले ने इन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया है। हमारे भारतीय संविधान में लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा पद है वो उसी पार्टी को मिलता है जिसकी सीटें कम से कम 10% हो ओवरऑल 540 में से 543, 546, जो भी जितनी भी सीटों पर इलेक्शन लड़ा गया है, उन सीटों के 10% अगर वो लोग जीत कर आते हैं, उनकी सामने वाली पार्टी जीत कर आती है, अपोजिशन पार्टी जीत कर आती है, तो उनका एक जो मुखिया लीडर होगा उसे क्या बना दिया जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन। यही तो खास बात है हमारी डेमोक्रेसी में, यहाँ पर सबको मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अब जो तानाशाही वाला शब्द जो बहुत लोग उपयोग करते हैं, उस पर कंट्रोल करने के लिए एक पद भी नियुक्त किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो एक अकेला काम, एक बंदा काफ़ी नहीं है, बल्कि हर एक बंदा काफ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन चलाने के लिए। अब देखने को मिलेगा नोक झोंक, जहां राहुल गांधी सामने वाले एनडीए सरकार के ऊपर कई प्रकार के तंज कस सकते हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है तो वो कई सारी कम्युनिटी या कई सारी कमिटी के जो नियुक्त करती है, जैसे कि सीबीआई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार, नेशनल ह्यूमन राइट कमिटीज़ के जो नियुक्त करने वाली कमेटी होती है उसका भी क्या होता है, चयन करने के लिए ये मेंबर होता है। मतलब इसके पास एनी और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ अच्छी खासी पावर तो होती है। दोस्तों, इवन इनके जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुनम, उन्होंने क्या बोला है कि 18वीं लोकसभा, द हाउस ऑफ द पीपल शैल ट्रूली रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग विद राहुल गांधी बिकमिंग देयर वॉइस। कन्याकुमारी से कश्मीर, ये भारत के, आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा, इस वीडियो में हमने देखेंगे, और जिनको तमाम प्रकार की जानकारी चाहिए है उनको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी जो कि रिलेटेड थी भारत जोड़ो यात्रा और कैसे अयोध्या में भाजपा हारी। खैर, कन्याकुमारी टू कश्मीर एंड टू फ्रॉम मणिपुर टू महाराष्ट्र शैल रेज द वॉइस ऑफ द पीपल स्पेशली मार्जिनलाइज्ड एंड द पुअर। अभी हाल फिलहाल में जब लीडर ऑफ अपोजिशन बने राहुल गांधी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि था, नमस्कार, देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊं। के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। नमस्कार। हाँ बिल्कुल वो बनेंगे। माइनर लोगों के, शेड्यूल कास्ट और जितने भी लोग जिनकी राइट्स, ह्यूमन राइट्स वायलेटेड हो रही हैं, वॉइड हो रही हैं, उनके लिए आवाज़ उठाने का सबसे अच्छा जो मौका है वो लीडर ऑफ अपोजिशन के पास होता है, वो राहुल गांधी इस बार बिल्कुल उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और देखा जाए तो उनकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। राहुल गांधी टू बी लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा 2004 से लेके 2024 तक, 10 साल लास्ट के 2014 से लेकर 2024 तक तो आप देख ही रहे थे कि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा कम रहा। कभी 48, कभी 52 सीटें लेके आई, तो ये 10% का जो मार्जिन था 54 वो क्रॉस नहीं कर पाए।
इसी कारण से कांग्रेस के या अपोजिशन लीडर राहुल गांधी नहीं बन पाए। लेकिन इस बार 99 सीटें, लगभग सेंचुरी मार दी राहुल गांधी ने, तो अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन इनको पद मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया है। देखने को मिल रहा है कि अब हर किसी को ना शुरुआत से स्टारडम नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पे कभी इंदिरा गांधी को शुरुआती टाइम पे क्या बोला जाता था कि अरे गूंगी गुड़िया है, हु वेंट ऑन बिकमिंग आयरन लेडी, जो बाद में क्या बनी। पहले क्या बोला भाई साहब इनको कि गूंगी गुड़िया, बाद में आप देखते ही हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, दुर्गा का रूप लेकर जिन्होंने कमान संभाली थी। अब ठीक क्या इस प्रकार से अपनी दादी की तरह क्या राहुल गांधी भी ऐसे कदम उठा सकता है? इनका इतना अच्छा करियर हाल फिलहाल में हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन हल्की पोस्ट नहीं है। राहुल गांधी सेट टू टेक ओवर एज कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट। अब आपने देखा होगा मनमोहन सिंह के टाइम पर ही इन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन 2 साल के बाद इन्होंने क्या कर दिया था, क्योंकि प्रदर्शन कांग्रेस का उतना अच्छा रहा नहीं और प्रदर्शन ना अच्छा होने की वजह से इन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद भी ली। ऊपर वाला देखता जरूर है कि कांग्रेस का प्रदर्शन हमारे कारण है तो मैं इस्तीफा दे दिया हूँ कांग्रेस से, लेकिन अब देखो कर्मा इज बैक भाई साहब। जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने प्रदर्शन उठाया है, प्रदर्शन दिखाया है, राहुल गांधी विंस रायबरेली लोकसभा सीट ओवर 3.9 लाख वोट्स, 3.9 लाख वोट से जीते हैं भैया रायबरेली जो सीट है राहुल गांधी। अब देखो चैलेंजेस तो देखने को मिल रहे हैं कि अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन तो बना दिए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन को अकेला सरकार के खिलाफ नहीं बोलना होता है, बल्कि जिनकी मदद से आप बन पाए हैं इंडिया गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन जो अपोजिशन है, जिनकी मदद से आप अपोजिशन के लीडर बन पाए हैं, उनको साथ में लेके चल पा रहे हैं। ये भी इनके लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास चैलेंज हम लोग देखेंगे। और कुछ जो खास बात है, जैसे भाजपा में आप देखते हैं कि मेन जो रोल मॉडल जिन्हें हम बोलते हैं बीजेपी, जिन्होंने खूब सारी कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन वहीं राहुल गांधी ने क्या किया था, भारत जोड़ो यात्रा और इनके जो नए बहुत ही क्या कहते हैं अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो थे, जैसे कि सीनियर सिटीजन को जब इलेक्शन होना था तो इन्होंने क्या बोला कि सीनियर सिटीजन्स को क्या दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे 200 से 500, महालक्ष्मी स्कीम कांग्रेस रिजॉल्ट दुनिया भर के 1 लाख रुपए साल के मिलेंगे, या कंपलसरी लीव फॉर द मैट्रिया जो क्या होगी प्रेग्नेंट लेडीज़ होगी उनको क्या दी जाएगी, लीव्स वगैरह दी जाएगी। इन्होंने ऐसे टॉपिक उठाए थे और इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपके पास है, बिल्कुल विजिट करें और आपको बहुत ही अच्छी बातें मिलेंगी। यदि आप किसी व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि 99 सीटें, लगभग 100 सीटें आप सामने वाले को दे देते हैं। खैर, भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और इन्होंने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगह पे क्या किया, पहुंचे और लोगों से बातचीत की। डोर टू डोर कैंपेन नहीं, इन्हें क्या किया। और एक चीज़ और देखी जाए, कंपेयर टू द नरेंद्र मोदी जी, जिस हिसाब से इन्हें भारत जोड़ो यात्रा करी, इनका जो रेशियो रहा है जीतने का, वो कंपेयर टू नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने बहुत सारी रैलियाँ की हैं, बहुत ही अच्छा रहा रेशियो। तो देखते हैं किस तरीके से ये स्टेप्स उठाते हैं और हम प्रयास करेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन को स्टूडेंट्स के लिए बात करनी चाहिए। नीट स्कैम, नेट स्कैम, यूपीएससी में स्कैम, एमपीपीएससी में स्कैम, एमपी पटवारी में स्कैम, ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर लीडर ऑफ अपोजिशन को खुलकर बात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। क्या हम देखेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन क्या, पहला स्टेप तो यही है कि ये एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दिलवा पा रहे हैं या नहीं भी दिलवा पा रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने दोस्तों, भाई बंधुओं और सभी यारों के साथ शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में हमें बताएं कि आप ऐसी कौन सी वीडियो है या कौन से पॉलिटिकल टॉपिक है जिन पर आप बातें डिस्कस करना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद।